लोकसभा इलेक्शन, इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, बोले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन लोकसभा की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस, झामुमो, राजद और वाम दलों का मजबूत गठबंधन और उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दलों का संयुक्त कार्यक्रम जल्द पूरे झारखंड में होगा। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन जनता को दिए हैं। जुमलेबाजी से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की, जबकि संचालन जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने किया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, खरकई डैम परियोजना पूरी होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला की खरकई नदी डैम परियोजना को बंद करने के मामले में दायर PILR पर सुनवाई की। इस दौरान भूमि सुधार तथा राजस्व विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने शपथ पत्र दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि इस परियोजना के तहत अभी और कितनी जमीन को अधिग्रहण का काम बचा हुआ है, साथ ही कितनी राशि विभाग के पास उपलब्ध है। WPL महिला क्रिकेट के लिए बना गेम चेंजर। झारखंड की 2 बेटियां टूर्नामेंट में दिखा रही दम। देश में अब तक महिला को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के खेलों से पहचान मिलती आई है, लेकिन हाल के वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर भी दर्शकों में उत्साह बढ़ी है। इसी कड़ी में IPL की तर्ज पर शुरू हुआ WPL यानी विमेन्स प्रीमियर लीग महिला उत्थान की ओर एक बड़ा कदम है। अब महिला क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच मिला है, जिससे युवा खिलाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट के बराबर लाने की कोशिश भी जारी है। धनबाद से भाजपा से टिकट के कई दावेदार कर रहे जोरदार आजमाइश, दिल्ली में डाला डेरा। धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसका जवाब 6 मार्च की रात को मिल सकता है। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है। इसमें भाजपा के बचे हुए दोनों सीटों धनबाद और चतरा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सोमवार को भाजपा के टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की गतिविधियां तेज रही। कोई रांची तो कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सोशल मीडिया पर दिन भर दावेदारों के समर्थन में पोस्ट आते रहे। तस्वीरें वायरल की जा रही है। सभी दावेदार अपने अपने पक्ष में वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहे हैं। 8 मार्च को हो सकती है धनबाद से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा। ये सभी हैं रेस में सबसे आगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा 8 मार्च को हो सकती है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को अभी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। शनिवार को भाजपा की तरफ से जारी पहली सूची में धनबाद का टिकट होल्ड करने के बाद रविवार को दिन भर गतिविधियां तेज रहीं। सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक चंद्रशेखर अग्रवाल के घर पर दिन भर कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रही। टिकट होल्ड होने पर सभी समर्थकों की सांसें फूल रही हैं। नेताओं से बातचीत की, सभी लोगों ने इसे अपने हित में बता रहे हैं। चतरा से जोड़कर समीकरण बनाया जा रहा है। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा NDA का पेच, कहीं बाहरी का नारा, कहीं उम्र बन रहा रोड़ा। वेट एंड वॉच में आंसू। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पर 3 सीटों के उम्मीदवार अभी भी तय नहीं किए जा सके हैं। इन सीटों पर किसकी दावेदारी है, सीटों को लेकर पेंच कहां फंस रहा है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने से पहले सीटों के गणित और चुनाव की राजनीति को समझना जरूरी है। आखिर इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है। शनिवार को बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद के कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किए गए हैं। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का कब्जा है। आपको बता दें कि चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश कुमार महतो की पार्टी आयसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे। पलामू में झारखंड की डांसर के साथ गैंगरेप, ऑर्केस्ट्रा के लिए बुलाया था, कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया, फिर 3 लड़कों ने किया दरिंदगी। झारखंड के दुमका में 2 दिन पहले भी विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि पलामू में छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पलामू SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर को पलामू के विश्रामपुर में शो के लिए बुलाया था। खनन क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार। बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने SCMS संस्था के साथ किया MOU। बोकारो जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया यादव की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर संस्था के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। MOU पर हस्ताक्षर उप विकास आयुक्त बोकारो संदीप कुमार एवं SCMS संस्था के प्रतिनिधि द्वारा किया गया। इसके तहत बोकारो जिला अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में युवक युवतियों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के युवा युवतियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें खनन से संबंधित उद्योगों के रोजगारों से जोड़ा जा सके। अफीम तस्करी के लिए बदनाम है चतरा, युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए SP की अपील, बोले बदलेगी चतरा की तस्वीर।
अफीम तस्करी और ब्राउन शुगर के काले कारोबार के लिए बदनाम चतरा जिले की पहचान बदली जाएगी। इसे किसी भी स्थिति में उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। उपरोक्त बातें चतरा के 31वें पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रभार ग्रहण करने के बाद जिले के नए एसपी विकास पांडे ने कहा। चतरा जिला राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में अफीम तस्करी और इसके गैर कानूनी कारोबार के लिए बदनाम है। बाहर के लोग इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में जिले के आम जनमानस के सहयोग से पुलिस आपसी समन्वय स्थापित कर इस कलंक को मिटाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करेगी, जिसका असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देगा। सरकारी दावों की पोल खोलता परूडी गांव, न सड़क न साफ पानी, बीमार को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर पैदल ले जाते हैं ग्रामीण। बड़े राजनीतिक मंच से तमाम सरकारी दावों के बीच जामताड़ा जिले का परूडी गांव आज भी नेताओं के भाषण में आने वाले विकास की राह देख रहा है। गांव तक जाने के लिए ना पक्की सड़क है, ना ही इस कच्ची सड़क से होकर आज तक विकास की योजनाएं ही इस गांव तक पहुंच सकी है। नारायणपुर प्रखंड के पबिया पंचायत के अंतर्गत आदिवासी बहुल परूडी गांव आज भी विकास की इस दौड़ में काफी पीछे खड़ा है। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस गाँव में आने जाने के लिए महज 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विकास के मामले में परूडी गाँव अंतिम पायदान पर खड़ा है। यहाँ ग्रामीणों को किसी मसीहा का इंतजार है। विधवा महिला को पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार अब देगी 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक उत्थान एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपया राज्यांश राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़ पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करने, महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामाजिक रिवाज प्रवृत्त करने के लिए महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू की गई है। योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित करना है।